शीरीन, देखो सानिया जहाँ है ना उसे वहीं रहने दो, वो कंफर्टेबल है। इतने ज़्यादा चेंजेस मत करो, सब अपसेट हो जाएंगे। अपसेट? मुझे तो लगता है सज्जाद और कोई नहीं, सिर्फ तुम अपसेट हो रहे हो। मुझसे तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तुम चाहो तो सानिया से खुद बात करके देख लो, अगर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती तो मुझे कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा। और क्या चेंजेस किए? और क्या बताऊं, जब तुमने वो करना ही नहीं है जो चेंजेस मैंने किए हैं, तो मैं अपनी बात बताकर अपना मजाक क्यों उड़वाऊं? जब तुमने ठान ही लिए कि तुमने मेरे हर फैसले की मुखालफत ही करनी है। कौन मुखालफत कर रहा है मेरी बहू की? अभी तो सुनो आखिर। शीरीन, तो क्या मसला है? बैठो बैठो। बाबा, मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इस ऑफिस में आकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा है सज्जाद? तुमसे पूछ रहा हूं। बाबा, मैं आपको बताती हूँ। सजाद को लगता है कि मैं इस ऑफिस में कोई चेंज नहीं कर सकती, है ना सजाद? यही चाहते हो ना तुम, कि मैं कोई चेंज ना करूं इस ऑफिस में? मैंने लोगों के बारे में फैसला करने से मना किया है, काम के बारे में नहीं। शीरीन के हर फैसले का यहाँ पूरा एहतराम किया जाएगा, चाहे वो फैसला मेरे बारे में हो या तुम्हारे। शीरीन जो कुछ भी करेगी वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, खानदान के लिए भी बेहतरीन होगा। थैंक यू बाबा। याद रखना मेरी ये बात सजाद। अरे बाकिर साहब, आप कहाँ चले गए थे बगैर बताए? और फोन करिए वो भी नहीं उठा रहे आप। अपने दिल पर रखा एक बोझ उतारना बहुत जरूरी था, वही करने गया था। बोझ? कैसा बोझ? फैजान ने अपनी नौकरी के छुट जाने का इल्जाम जो मुझ पे लगाया था, उसी का पता करने गया था। आप वहां गए थे? हाँ, एक खलिश से थी कि कहीं वाकई फैजान की बात सच ना हो। तो फिर क्या कहा उन्होंने? यही कि उसे अब वहां नहीं रखा जा सकता, उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें जमा हैं, और वहां तो किसी को मेरा नाम तक याद नहीं। चलो, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। मेरी बात सुनो फैसल, तुम्हें कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई है। अब मुझे वहाँ क्या करना चाहेंगे? वो भी तुम्हारी पुरानी कंपनी में। तुम्हारे मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नैनी। मैं खुद अपनी आंखों से बाकर साहब को वहां देख कर आ रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू गए होंगे वहां पे, कंपनी के मालिकों से पूछा होगा कि कहीं गलती से तर्स खा के फैजी को दोबारा नौकरी पे तो नहीं रख लिया। तुम वहाँ क्यों गए थे? किस लिए गए थे तुम वहाँ? तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ जाने की फैजी? बताओ मुझे, तुम क्यों गए थे वहाँ पर? तुम जानना चाहते हो कि मैं वहां पे क्यों गया था? मैं इसलिए गया था वहां पे कि जाके उनसे हाथ जोड़कर भीख मांग सकूं कि प्लीज मुझे जॉब पे रख लो, रहम खा लो मेरी कंडीशन पे। मेरे घर पे फाके चल रहे, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए गया था मैं वहां पे। सुन लिया तुमने? सानिया, वो शीरीन ने तुम्हें अपने स्टाफ में अपॉइंट कर लिया। मैंने उससे मना तो किया है, लेकिन अगर वो ना मानी तो किसी और जगह अपॉइंट करवा दूंगा। मुझे उनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने ना मना क्यों किया? काम है ना, किसी के साथ भी हो जाएगा। खुदा हाफिज़। वक़ार, तो अब तुम ये कहोगे कि मैं गलत हूँ? जरा सोचो, शीरीन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, इसका ये मतलब है कि अब वो भी हमारे फैमिली बिजनेस में हकदार है। वाह, क्या प्लानिंग चल रही है ना। पहले देवर जी और शीरीन की बात तय की गई और फिर उसको फैमिली बिजनेस का हिस्सा बना लिया गया। कब से बोले चले जा रही हो तुम बिल्किस?
तुम्हारी बदगुमानियों की कोई इंतहा है? काश तुम इस घर को और इस घर वालों को अपना समझती तो इतनी बेसुकून ना होती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ बेसुकून रहना लिखा है। वकार, तुम खुद ही बताओ मैं कैसे सुकून से रह सकती हूँ? फैजी मेरा इकलौता बेटा और उसे इस घर से निकाल दिया गया है। उसकी जगह दूसरों को लाया जा रहा है, उन्हें एडजस्ट किया जा रहा है। फैमिली बिजनेस में, जायदाद में उनका हिस्सा बढ़ाया जा रहा है। जायदाद का मेरे बेटे की जगह पूरी की जा रही है। मैं बाबा से खुद बात करूंगी इसके बारे में। बिल्किस, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा इस घर में आए तो तुम एक लफ्ज भी बाबा से नहीं कहोगी। अगर तुम चाहती हो कि फैजी घर में वापस आए तो तुम बिल्कुल खामोश रहोगी। उसे सिर्फ एक शख्स इस घर में वापस ला सकता है और वो है बाबा। मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको यहाँ ला के रहेंगे, देख लेना। मगर मुझे यकीन नहीं है, नहीं है मुझे भरोसा, न तुम पे न तुम्हारे खानदान पे, किसी पे भी नहीं है। मैं बताया दे रहा हूं लुबना, तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा बिल्कुल एक जैसी हैं। वो हमारी शादी नहीं होने देंगी, नहीं होने देंगी किसी भी सूरत। खैर, मेरी माँ की तो तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उन्हें। मुझसे बहुत डरती हैं वो जानती हैं जो लुबना एक बार ठान लेना वो करके दम लेती है। मुझे किसी की परवाह नहीं। हाँ भाई, खुशकिस्मत हो तुम तो। मेरी तो ना अम्मा से जान निकलती है अभी। एक बात बोलूं, कहना मत किसी से, वो अभी भी ना मुझ पे हाथ उठाती हैं, मतलब इतने खूबसूरत जवान बच्चे पे। तुमने अपनी औकात कुछ ऐसे बना रखी है, कोई काम काज करते तो सब तुम्हारी इज्जत भी करते। मैंने ही पता नहीं क्यों तुमसे दिल लगा लिया। अरे कर लूंगा काम काज भी। काम काज वो छोड़ो, ये बताओ कि वो वहीद ने पैसे दिए तुम्हारी अम्मा को सानिया के रिश्ते के बदले? अभी तक तो नहीं दिए, बहुत चालाक इंसान है वो। बोल रहा था कि निकाह के बाद दूंगा, निकाह हो जाए फिर दे देगा। अम्मा की एक बार ये इद्दत खत्म हो जाए फिर जो रहा सा काम है ना वो भी हो जाएगा। पता नहीं यार कितना इंतजार करना पड़ेगा। तुम ना मेरी बात एक कान खोल के सुनो, उन्हीं पैसों से तुम्हारी और मेरी किस्मत बदलेगी। सानिया के साथ बना के रखो, सुनाई दे रहा है? बना के रखो सानिया के साथ। खाओ। वैसे एक बात बताओ, तुम घुमा फिरा के मुझे इस पार्क में क्यों ले आते हो? वो बड़ा है ना, बड़ा बहुत बड़ा है, तुम दिखाता हूँ। तुम खाओ और पिलो। सजाद से मंगनी के बाद शीरी काफी मगरूर हो गई है। इतराज करने की तो पुरानी आदत है तुम्हारी वहीद, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, बस खैरियत से इन दोनों की शादी हो जाए, फिर अल्लाह मालिक है। फरत मैं सोच रहा था कि किसी दिन जाकर सानिया की ममानी से मिला हूं और पूछूं कि कब तक उसकी शादी कर रहे हैं, और अगर 10-20 लाख रुपए देने भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। क्या कहती हो? तुम इस मामले से अलग ही रहो वही तो बेहतर है। शिरीन बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, खुद ही हैंडल कर लेगी अपने प्रॉब्लम्स। तुम क्या कह रही हो फरत? मेरा मतलब है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सजाद और खानदान की भलाई की खातिर कर रहा हूं, और फिर सानिया का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फरत 10-20 लाख रुपए अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए क्या हर्ज है अगर दे दिए जाएं तो? क्या तुम 10-20 लाख रुपए अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए नहीं दे सकती मुझे? शीरीन अब सजाद के साथ ही होती है ऑफिस में सारा दिन, वो दोनों खुश हैं, अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें अब सानिया या उसकी ममानी से कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है।
कहीं तुम्हारी दखल अंदाजी मामलात को फिर से ना बिगाड़ दे। अब तुम वहां नहीं जाना। ये क्या तरीका है सानिया? ये ऑफिस है और यहाँ रूल्स फॉलो करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर काम नहीं हो रहा ठीक से तो व्हाई डोंट यू लीव द जॉब? बैठ जाओ घर आराम से। यहाँ फ्री की सैलरी नहीं बांटी जा रही। सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी जब तुम्हारी एक दिन की सैलरी कटेगी ना लेट आने पर, फिर तुम टाइम से खुद आओगे ना। गो। और जब तक काम खत्म नहीं हो जाए यहाँ से जाना मत, फिर चाहे रात के 10 ही क्यों ना बज जाए। That's all. काम बहुत ज्यादा है, मैं भी देर तक रुकूंगी। आपने इससे पहले जॉब की है? जी नहीं सर, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत दिल लगा के काम करूंगा। फिलहाल मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। जैसी कोई वैकेंसी कोई बात पूछनी हो या काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जी। और हाँ, सारा काम आज ही खत्म करना है, हम दोनों को शायद देर हो जाए। ओके? और एक बात और, सुनो, तुम अपनी बात खत्म करके आ जाना, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। देखा कितनी जल्दी है सजाद को। अब मैं उनको वेट तो नहीं करवा सकती ना, जाना होगा मुझे। तुम काम खत्म कर लेना। ऑलराइट? तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर तमन्ना ले तो गई जिंदगी को दूर, मगर पलट के घर को भी जाने का रास्ता रखे। हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे। दिल एतबार की कोई तो इंतहा रखे। क्या मसला है? मैं भी उठा लेती हूँ। एक फाइल नहीं संभाली जा रही तुमसे। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में रख लिया है। ये ऑफिस के स्टाफ से किस तरह काम लेना है ना, मुझे अच्छी तरह से आता है। कोई सिस्टम ही नहीं था तुम्हारे ऑफिस का, जिसका जो दिल में आता था वो करता था। अब सिस्टम थोड़ा बेहतर हो रहा है। हमारे ऑफिस का स्टाफ बहुत अच्छा है, हर कोई अपना काम अच्छी तरह जानता है। तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। और खासकर तुम्हारे ऑफिस की लड़कियां। अब उसी को ले लो, क्या नाम है उसका, सानिया। सारा दिन यूं शो करती है जैसे बहुत काम कर रही है, पर इतनी स्लो है वो, सारा दिन उससे काम खत्म होता नहीं है। तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तुम्हारी हमदर्दी की वजह से अगर उसके दिल में कोई खुशफहमी पैदा हो भी रही थी तो खत्म हो गई होगी। ये आदत होती है मिडिल क्लास लड़कियों की, बिला वजह हवा में किले बनाने की। गॉड सेक शीरीन, हम कोई और बात नहीं कर सकते, मैं तंग आ चुका हूँ। I'm sorry। मुझे पता नहीं था कि अब तुम उसका जिक्र सुनना भी पसंद नहीं करते। अच्छी बात है।
मुझे लगता है कि पूरे शहर ने एका कर लिया है हमारे खिलाफ। कुछ भी हो जाए, इस शख्स को काम नहीं देना। अगर यही हालात रहे ना तो बहुत जल्द हमें किसी दूसरे शहर मुंतकिल होना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम फैजी? लोग कराची में आकर काम करते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम कराची से बाहर जाके काम करोगे। देखो, कोई और मसला नहीं है, हमारा सिर्फ वक्त बुरा चल रहा है। कब से चल रहा है यार ये बुरा वक्त, और पता नहीं और कितने दिन तक चलेगा ये। मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो एक ख्वाब था। कभी कभी अम्मी की बहुत याद आती है, पता नहीं कैसे रहती होंगी वो मेरे बगैर। मेरे अलावा उन्हें उस घर में किसी की परवाह नहीं थी, अब्बू की भी नहीं। तो तुम क्यों नहीं मिलते अपनी अम्मी से? मिला करो उनसे फैजी, हो सकता है कि कोई रास्ता ही निकल आए। रास्ता निकल आएगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं वहां जाके उन लोगों से भीख मांगू, हाथ फैलाऊं उनके आगे कि रहम कर दो, मैं इतना बेकार हूं कि मैं कमा के अपनी बीवी और बच्चे का पेट भी नहीं पाल सकता? तुम्हें बस अपने मैंने ये घर खरीद लिया है और मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मैंने अपने रहने के लिए घर खरीदा है, तो आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप अपना इंतज़ाम कर लीजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और जो इस घर के मालिक मकान है आप उनसे पता कर लीजिए। हम लोग किराया बाकायदगी से पे करते हैं और हम कोई तकलीफ नहीं देते। अभी इन हालात में आप घर खाली करने का बोलेंगे भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बच्ची छोटी सी और मेरी बीवी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप देखें, हमने अपने रहने के लिए घर खरीदा है, आपको खाली तो करना है ना। मैं आपको पूरे 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आप अपना इंतज़ाम कर लें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये क्या है? इतने से काम में इतनी गलतियां तुम करती क्या हो सारा दिन? आप मुझे दें, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। क्या ठीक कर लूंगी? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल काम में लगता ही नहीं है। पकड़ो ये। क्या मसला है? मैं भी उठा लेती हूँ। एक फाइल नहीं संभाली जा रही तुमसे। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में रख लिया है। ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है, तो तुम चीजें गिराती फिर रही हो। क्या हुआ है सानिया? परेशान क्यों हो रही हो तुम? पेपर्स ही तो गिरे हैं। चल सुनो, मैंने 2-4 जगह पता किया, इससे भी छोटे और तंग कमरे, 6-6 महीने का किराया मांग रहे माली मकान। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा ना फैजी, सड़क पर तो जाकर नहीं बैठेंगे। अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे, सड़क पे भी हमें कोई जगह नहीं देगा। पता नहीं क्या हो गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई है जैसे। जमीन आसमान सब बदल गया मेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया मुझसे, जिसकी मुझे माफी नहीं मिल रही है।
सिर्फ सजा मिल रही है, सजा। एक बात बताओ, पैसे तंग आ गए हो ना मुझसे? ठीक है, अगर ऐसा है तो बता। इतने सारे पेपर्स गिरा दिए। और तुम भी ना प्लीज बिला वजह इतनी हमदर्दी मत दिखाया कर। शीरीन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। सानिया इस तरह की लड़की नहीं है। एनीवेज, वो चाइना वाली कंसाइनमेंट का क्या हुआ? तुमने डिटेल्स वगैरह देख ली हैं? टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें डिलीवरीज करनी है। नो वरी, मैं देख लूंगी। व्हाट डू यू मीन? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया? एक ही प्रोजेक्ट तो है तुम्हारे हाथ में, उस पर भी तुमने कुछ नहीं किया। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। सजाद, वो मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने कहा मैं देख लूंगी तो देख लूंगी। करोड़ों का कंसाइनमेंट है, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी तवज्जो दूसरी चीजों से हटेगी तो तुम देखोगी ना। मेरे ख्याल में तुम रहने ही दो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। बाबा साहब ने इस माह से मेरा प्रॉफिट बंद कर दिया। क्या तुम्हें मालूम थी ये बात? नहीं, मुझसे तो किसी ने इस बारे में बात नहीं की। शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कंफर्म करके आ रहा हूं मैं ये बात। इस माह जब मेरा प्रॉफिट लेट हुआ था तो तभी मैं समझ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और मुझे यकीन है कि ये सब शीरीन ने किया है। वो क्यों करेगी ऐसा? एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद शीरीन? हर वक्त उसकी बुराई करने लग गए हो। पहले तो ऐसा नहीं था, तुम तो बहुत खुश थे शीरीन और सज्जाद की मंगनी पर। मेरी बात समझने की कोशिश करो फरहत। मुझे शीरीन से कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सज्जाद की सानिया में दिलचस्पी को पर वक्त रोकने की कोशिश ना करता तो आज इन दोनों की मंगनी ना हो पाती। और वैसे भी सज्जाद का कोई भरोसा नहीं। सानिया की बात अब खत्म हो चुकी है। सज्जाद और शीरीन बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने इस किस्से को खत्म करवाया है, वरना सानिया जैसी लड़की अगर किसी को पसंद आ जाए तो वो पीछे नहीं हटता। What do you mean by that? शीरीन को समझा दो कि मेरे मामलात से दूर रहे, वरना सज्जाद से शादी महज उसका ख्वाब बनकर रह जाएगी। और अगर एक दफा सज्जाद चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समझी तुम?
हाँ, वो इकराम साहब को जरा अंदर भेज दें। फैजी? नहीं आप? बिजनेस के मामलात को सज्जाद तुमसे बेहतर समझता है शीरीन। तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। सो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें कुछ कह ही दिया था तो इसका तुम्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए था, बल्कि उसके साथ मिलकर काम को खत्म करवा के घर वापस आती। आई नो, लेकिन सज्जाद ने मेरे साथ जिस तरह बात की, मेरा एक सेकंड वहां रुकने को दिल नहीं किया मम्मी, इसीलिए मैं वापस आ गई। बट अब ठीक कह रहे हैं, मुझे रुकना चाहिए था वहां पे। तो और क्या, सज्जाद को एहसास होता कि तुम उसकी नाराजगी के बावजूद उसकी केयर करती हो, उसकी जिम्मेदारी को दिल से शेयर करना चाहती हो। देखो बेटा, यही छोटी छोटी बातें आपस के रिश्ते को मजबूत बनाती है। तुम दोनों को इनकी जरूरत है। अच्छा तुम टेंशन मत लो, उसे अभी फोन कर लो और उसे कह दो कल मैं तुम्हारे साथ मिलकर सारा काम खत्म करवा दूं। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। सानिया, तुम अभी तक ऑफिस में हो? बहुत लेट नहीं हो गए? जी वो काफी काम पड़ा था मेरा, वही कर रहे थे। सारा काम तुम खुद क्यों करती हो? फराह कहाँ है? वैसे 2-3 दिन से नजर नहीं आ रही, क्या छुट्टियों पर है? फराह ने जॉब छोड़ दी है, शायद आपको पता नहीं है। जॉब छोड़ दी है? तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। हद करते हो यार तुम लोग। खैर, फराह से मैं बात कर लूंगा। तुम्हारी वैन तो चली गई होगी, मैं किसी से कहकर तुम्हें छुड़वा देता हूँ। सज्जाद साहब, मैं वैन से नहीं जाती हूँ, बस से जाती हूँ। बस से जाती हो? इसमें तो तुम्हारे 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाते होंगे। इतना लॉन्ग रूट लेने की क्या जरूरत है? लाखों लोग इस शहर में इसी तरह सफर करते हैं, सबकी रूटीन होती है, मेरी भी है। हाँ वो तो ठीक है, मगर वैन क्यों छुड़वा दी? सानिया, तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई खास वजह है तुमने वैन छुड़वा दी अपनी और बस से जा रही हो? सज्जाद साहब, मैं आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। प्लीज काइंडली इस तरह मेरे सामने मत आया कर। श्री मैम ने देख लिया तो मुझसे नाराज होंगी। यहाँ पे जॉब करना मेरी जरूरत है। प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाएं। खुदा हाफिज़। हेलो, सज्जाद ऑफिस है? चले गए? कब? और सानिया? प्लीज काइंडली इस तरह मेरे सामने मत आया करें। श्री मैम ने देख लिया तो मुझसे नाराज होंगे। यहाँ पे जॉब करना मेरी जरूरत है। प्लीज मेरी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाएं। सरीना, यूं मोहल्ले वालों के सामने वहीद और सानिया के हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं किया तुमने। क्या सोचते होंगे वो लोग? कैसी बातें कर रही हैं आपा? ये तो इतनी अच्छी बात है, और अच्छी बात को फैलाना ऐन नेकी के बराबर है। मोहल्ले वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी बच्चियों के लिए कितने अमीर लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। माफ करना जरीना, वहीद लड़का नहीं है, अच्छी खासी उम्र का आदमी है, ऊपर से शादीशुदा। अरे उसका और सानिया का क्या जोड़? तुम्हें तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। क्या हो गया आपा? किस किस्म की बातें कर रही हैं? मर्दों की उम्र थोड़ी देखी जाती है। और फिर वहीद कोई इतनी बड़ी उम्र का तो नहीं है, सानिया से कुछ साल ही बड़ा होगा। और अगर आज बीवी को तलाक दे देना तो शादीशुदा होने का एतराज भी खत्म हो जाए। अच्छा कुछ भी है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, आपका दिल नहीं मानता, और वो जो सानिया अकेली बसों में धक्के खाती फिरती है वो आपको मंजूर है।
लेकिन अगर वो इज्जत से घर में बैठे तो इस पर आपको एतराज है। आप क्या हो गया है आपको? अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपा, आप ये बात क्यों भूल जाती हैं कि वहीद और सानिया का रिश्ता हो, ये आपके भाई की आखिरी ख्वाहिश थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हुआ, कोई खास बात हो रही थी? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। तुमने बड़ी देर कर दी आज। देर तो अब रोजाना हुआ करेगी, अब तो जानती है ना बस इसमें कितना रश होता है। थक गई हूँ। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आज का दिन? आओ बैठो। फैजी? नहीं आप? फैजी, तुम ही हो ना मेरा बेटा? ये मेरा फैजी है। नहीं, क्या कर रही हैं? संभालें खुद को। मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़ के? भूल गए मुझे? किस जुर्म की सजा दी है तुमने मुझे? ये जगह ये बात करने के लिए मुनासिब नहीं। हम ये बात बाद में करेंगे, आप चाहिए भी। मेरा बेटा यहाँ काम कर रहा है। खुदाया, मुझे ये दिन भी देखना था। ये सब उस बदमाश लड़की की वजह से। नैना बीवी है। और वैसे वो अब तक काम खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? जी सर, आ रहा हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से, हम फिर बाद में बात कर लेंगे ना। इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस यहाँ काम कर रहा है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं काम करने दूंगी। अभी प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप अभी जाइए यहाँ से। हम बात करेंगे ना इस बारे में, कल बात कर लेंगे। अभी आप चाहिए। आप किसके साथ आएंगे? बाबा के साथ, वो गाड़ी में। गॉड, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अगर बाबा अंदर आ गया तो फिर एक तमाशा होगा, मेरी जॉब चली जाएगी। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी फैजी, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। मुझे मेरा बेटा वापस दे, मेरा बेटा दे दो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। संभाले खुद को। आप अभी चाहिए यहाँ से, हम कल बात करते हैं। ओके जी सर। देर भी लगा दी और लिया भी कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? वो दरअसल बाबा अंदर रश बहुत था, मेरा दिल घबराने लगा, मैं इसलिए बगैर कुछ लिए आ गई। चलो किसी और स्टोर पर जाकर देख लेते हैं। नहीं नहीं बाबा, पता है कल मेरा ड्राइवर आ जाएगा, मैं उसके साथ ही आके ले लूंगी। अभी आप ऐसा करें, मुझे घर ड्रॉप कर दें, वैसे ही आपको मेरी वजह से बहुत देर हो गई है। चलो गुलफाम। सजाद, मैं तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात का बुरा लगा, जबकि डेफिनेटली बिजनेस को मुझसे ज्यादा तुम ही समझते हो। अच्छा बताओ क्या करना? अब शीरीन देखो, वो बात खत्म हो गई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तुम कोई और काम देख लो। आई नो तुम पर काम का बहुत प्रेशर है। अब ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे काम को तुम्हारे साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारा काम ही देखा करूँगी। इस तरह मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, राइट? अगर तुम्हें कुछ सीखना ही है तो मेरे ख्याल में इस ऑफिस में वकार भाई से बेहतर कोई आदमी नहीं। मैं भी अभी तक उनसे ही सीखता हूँ। मुझे एक मीटिंग के लिए कहीं पहुँचना है, हम बाद में बात कर लेंगे।
फरा, मुझे ये बताएं कि हमारे ऑफिस से आपने जॉब क्यों छोड़ी थी? क्या कोई बात नहीं हुई थी? आखिर वहीद क्यों बार बार इस घर में आ जाता है? चाहता क्या है वो? और वो जब भी आता है अपने साथ ये सारी चीजें क्यों लेके आता है? हम क्या भूखे मर रहे हैं यहाँ पे जो हमें इसकी लाई हुई चीजों की जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो सानिया तुम? वो ये सब चीजें मोहब्बत से लाता है और मोहब्बत से लाई हुई चीजों को ठुकराया नहीं जाता। तुम बात क्यों नहीं समझती हो? कैसी मोहब्बत? और उसके साथ कौन सा मोहब्बत का रिश्ता जुड़ गया हमारा? दुनिया का सबसे घटिया तरीन इंसान है वो, सबको पता है। आपकी समझ में क्यों नहीं आता? सानिया, क्या बदतमीजी है ये? अम्मा आप मुझे बात करने दें। हाँ हाँ, तुम बात नहीं करोगी तो कौन करेगा? कमा कर जो खिला रही हो हमें, धौंस तो जमाओगी ना हमारे ऊपर। हाँ, बात को दूसरी तरफ मत लेके जाएं। तो तुम फिर बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो सानिया? देखो, हमारे घर पर किसी मर्द का साया नहीं। वहीद को मैंने सारे मोहल्ले में अपने भतीजे के तौर पे मशहूर किया हुआ है। वहीद यहाँ आता जाता रहता है तो उसका रोब पड़ता है। माशाल्लाह पैसे वाला है, बड़ी सी गाड़ी में आता है। उसके होते हुए कोई हमारी तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता। पैसे में बड़ी ताकत होती है और मर्द की सरपरस्ती औरतों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मर्द की सरपरस्ती इतनी ही जरूरी है तब लुबना की शादी रौनक से क्यों नहीं करवा देती? ये ज्यादा बाइज्जत तरीका है। और कम से कम रौनक वहीद से तो काफी बेहतर है। वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने आज मेरा। अब लगा है कि वाकई तुम मेरी बहन हो। पहली बार इस घर में रौनक के बारे में किसी ने कुछ अच्छा कहा है। क्या आइडिया दिया है तुमने अम्मी को? चुप करो लुबना। अगर तुम अक्लमंद होती ना तो मुझे आज ये दिन देखना न पड़ता। और सानिया, तुम अभी बच्ची हो, इसलिए मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन अब वक्त आने पर ही तुमसे बात करूंगी। लुबना, ओ लुबना, देख रही हैं आप? लुबना का पहले ही दिमाग खराब है, सानिया उसका और दिमाग खराब कर रही है। समझाती क्यों नहीं आप सानिया को?